शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए हम आपको आज बताएंगे कि मूलांकों के आधार पर मई का तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक के विषय में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मूलांक आपके जन्म डेट का पहला अंक जो होता है वो आपका मूलांक कहलाता है, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए मूलांक एक के विषय में जानते हैं। तो जिनका मूलांक एक है उनके जीवन में पहले से थोड़ा ठहराव की स्थिति रहेगी। मई का तीसरा सप्ताह आपके लिए समकारी रहेगा, ना आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा ना हानि होगी। लगातार आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, मानसिक आर्थिक और शारीरिक रूप से आप थकान फील करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा अप डाउन बना रहेगा। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है हेल्थ से रिलेटेड तो उस पर लापरवाही ना करते। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनके जीवन में ठहराव की स्थिति रहेगी। आप आध्यात्मिकता की ओर आपका तेजी से रुझान बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, कार्य व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, थकान थोड़ी सी फील करेंगे, कैरियर में आपको लगातार लाभ होगा, पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे, साथ ही साथ लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, जिससे कि आपके घर में एक पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उनके जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति का समय है। मित्रों का सहयोग आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, ऑफिस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सहकर्मियों के साथ दिक्कत आ सकती है। तो वाणी पे संयम रखें और अपना कार्य करते रहें, इससे आपके बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनको सोच समझकर जीवन में मई के तीसरे सप्ताह आगे बढ़ना है। कई बार आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके कार्य बनते बनते रुक जाएंगे, जिसके कारण आपके मन में बहुत ही खिन्नता भरा वातावरण रहेगा। घर का सपना अगर भी आपने देखा था तो भी उसमें जाने में आपको बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं और आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। तो सावधानी रखें, संयम रखें और खासकर वाणी पे संयम रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। धार्मिक यात्राओं के मुझे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, पैसा आय से अधिक खर्चा होगा, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे और मित्रों का सहयोग भी आपको नहीं प्राप्त होगा। कुल मिलाकर सपोर्टिव कार्नर मई के तीसरे सप्ताह थोड़ा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनको जीवन में थोड़ा सा ठहराव की स्थिति की जरूरत है। आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, अपने कार्यों के अनुरूप अपने समय के प्रबंधन को बनाएं, क्योंकि अगर हम कार्यों को एंजॉय करते हैं तो वो हमें समस्या नहीं समाधान के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसी सिद्धांत को अपनाते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। संतान को लेकर आपको काफी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य भी पहले से सर्वोत्तम होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है वो भाग दौड़ की स्थिति में रहेंगे। मई के तीसरे सप्ताह आपको थकान रहेगी, मन काफी उदास रहेगा, साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति, प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपको पैरों पर चोट भी लग सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनको सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। ठहराव आएगा जीवन में, लेकिन आपको समस्या आ सकती है। मन पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने कार्यों की समीक्षा और अपने स्वयं का आकलन अब स्वयं करें, अन्यथा आपको कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। व्यापार की दृष्टि से समय समकारी है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनके जीवन में भी पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। अपने लगातार आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे, जिससे आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और आपके जीवन में कई आपके अधूरे कार्य और अधूरे सपने पूरे होंगे। कुल मिलाकर समय अच्छा है। व्यापारिक वर्ग की दृष्टि से मैं भी देखूँ, संबंधों की दृष्टि से भी देखूँ तो ये समय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा और आपको कई सारे लाभ प्राप्त कराएगा। तो आपने जाना कि आपके मूलांकों के अनुसार मई के तीसरे सप्ताह आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आप परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपके विवाह नहीं लगता, कैरियर में समस्या रहती है, नौकरी आपको प्राप्त नहीं होती,
साथ ही साथ आपके घर में हमेशा निगेटिव वातावरण रहता है, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो रही है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लगातार असफल होते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में भी चल रही है तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।